हेलो गाइस, आज हम अपना चैप्टर करेंगे फर्स्ट ग्लोब एंड मैप्स, जो कि आपका एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास फिफ्थ का। सो लेट्स स्टार्ट। इन एशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड दे वुड फॉल ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस इफ दे ट्रेवल टू इट्स एज। तो पुराने समय में लोगों का क्या मानना था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और अगर इसके एज पर जाएं तो हम गिर जाएंगे। इन अराउंड 500 BCE 500 BCE में अ ग्रीक स्कॉलर पाइथागोरस प्रपोज दैट द अर्थ इज राउंड। ग्रीक स्कॉलर पाइथागोरस, जिसका आपने नेम याद रखना है। ग्रीक स्कॉलर पाइथागोरस, जिसने क्या डिस्कवर किया कि अर्थ जो है वो राउंड है, और सैटेलाइट्स की इमेजेस ने प्रूव कर दिया है कि हमारी जो अर्थ है वो ऑरेंज की शेप में है या फिर स्फीयर की शेप में है। यहाँ पे ग्वाइड स्फीयर की शेप को ही बोला गया है, और इसका अंदाज़ा हम ग्लोब को देखकर लगा सकते हैं। तो ग्लोब जो होता है वो हमारा, आपको पिक दी हुई है, ऐसे होता है ग्लोब। और ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ है। इससे हम क्या देख सकते हैं? शेप्स और लोकेशंस देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स की, ओशियंस की और सीज की। हम एक टाइम पे सिर्फ आधा हिस्सा ही देख सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमें कुछ ही कंट्रीज या फिर वाटर वगैरह दिख रहा है, लेकिन हम इसे रोटेट करके बाकी वाला हिस्सा देख सकते हैं। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ग्लोब जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और ये कैरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारी स्पेस कवर कर लेता है। स्पेसिफिक एरिया भी इसमें ग्लोब में जो है वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे पाता। मैप्स, आगे आ गया मैप्स। मैप क्या है? टू डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है एक फ्लैट सरफेस पे, क्योंकि ये पेपर पे बनाते हैं। हम किसी भी चीज़ का मैप बना सकते हैं, छोटे से छोटे एरिया का भी हम बड़ा करके मैप बना सकते हैं। मैप की भी लिमिटेशंस हैं, जैसे अर्थ स्फेरिकल शेप जो है, अर्थ की स्फेरिकल शेप, जैसे हमने पहले पढ़ा कि अर्थ जो है राउंड है, लेकिन जो मैप है वो अर्थ की स्पेसिफिक जो उसकी शेप है वो नहीं दर्शा पाता। हिंदी में दर्शा पाता, इंग्लिश में डिफाइन नहीं कर पाता। और दूसरी लिमिटेशन है कि मैप्स जो हैं शेप्स और साइज लैंड फॉर्म्स की वो अच्छी से वो भी नहीं डिफाइन कर पाता। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, उसमें ये हिस्सा क्या है? हिमालयास का है इंडिया में। लेकिन हिमालयास तो ऐसे होते हैं हमारे पहाड़, तो वहाँ पे यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बने हुए? इसलिए इसे बोला गया है कि ये शेप्स और साइजेस लैंडफॉर्म्स की अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाता। तो मैप की कुछ लैंग्वेज होती है, सिंबल्स होते हैं, साइंस। सिंबल्स क्या होते हैं? कोई मार्क या साइन विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, जिसका एक अपना ही मतलब हो। तो जैसे ये आपको टेबल दिया हुआ है, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। कोई भी इंटरनेशनल वाली चीज़ होगी तो वो इस लाइन से डिफाइन है। आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि आपको चाहे सिंबल दिया हो, आपने उसका नेम बताना है, उसको डिफाइन करना है, किस चीज़ का सिंबल है, क्यों है ऐसे, तो आप इजली बता पाओगे। और आप चाहे आपको आ जाए कि आप ड्रॉ करो, जैसे स्टेट का सिंबल ड्रॉ करो, तो इन्फोपैबल में देख लेते हैं। पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। जो पर्सन मैप्स बनाता है उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। एटलस, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। मैप्स की बुक को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। बहुत सारे मैप्स होते हैं इसमें। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में क्या होता है? फिजिकल फीचर्स बताए जाते हैं, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स। पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, मतलब कि बॉर्डर्स जो है डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स के वो शो होते हैं हमें। रोड मैप में नेटवर्क ऑफ रोड्स शो होता है, जैसे कौन से रोड से कौन सा रोड मिलता है, किस कंट्री से किस सिटी से मिलता है। और भी कई मैप्स होते हैं जिसमें नेटवर्क ऑफ रेलवेज भी होते हैं, एयरवेज भी होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है मैप रीडिंग के लिए। 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और मैप इस प्रकार से बनता है कि हमेशा नॉर्थ जो है वो ऊपर रहेगा, ईस्ट जो है राइट साइड में रहेगा, और साउथ जो हमेशा वो बॉटम में रहेगा, और वेस्ट जो है हमेशा वो लेफ़्ट साइड पे रहेगा। ये हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट।
ये होती हैं हमारी 4 डायरेक्शंस, मेजर डायरेक्शंस, और इसी से क्या बनता है हमारा वर्ड न्यूज़। ये हमारे इन्फो पैनल में दिया हुआ है। सब डायरेक्शंस क्या होती हैं, अब सब डायरेक्शंस जो होती हैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है। अब इसके बीच में जो आ जाएगा, जो डायरेक्शन इसके बीच में होगी, ये होगी सब डायरेक्शन। अब यहाँ वेस्ट है और इसके बीच में जो होगी वो भी हमारी सब डायरेक्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्केल। वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ अर्थ ऑन द मैप। हमें अर्थ का एक्चुअल साइज तो नहीं पता चल पाएगा ना मैप से, क्योंकि वो मैप तो इतना सा होता है, उसमें हमारी अर्थ आ जाएगी। हैंस अब उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्केल्स यूज़ करते हैं। मैप्स आर ड्रॉन किसके अकॉर्डिंग बनते हैं हमारे मैप, स्केल के अकॉर्डिंग। जो रेशो होती है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 प्लेसेस ऑन द ग्राउंड, मतलब कि कोई हमारे ग्राउंड पे 2 प्लेसेस हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसकी रेशो, और जो डिस्टेंस है 2 प्लेसेस का ऑन मैप, उसे हम बोलते हैं स्केल ऑफ मैप। तो ये डायग्राम है। अब हमने पढ़ा क्या है देख लेते हैं एक बार। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, अर्थ की शेप स्फेरिकल है। ग्लोब मॉडल ऑफ अर्थ है, और मैप जो है हमें डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ डिफाइन करता है। और मैप्स को समझने और पढ़ने के लिए हमें सिंबल्स और साइंस जो है उसकी जो वो लर्न करने पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। थैंक यू।